ॐ श्री गणेशाय नमः। चतुर्थ अंशे दशमो अध्यायः। श्रीपराशरुवाच यति य याति संयात्य याति वियाति कृतिसंज्ञया नहुषस्य षट्पुत्रा महाबलपराक्रमा बभूवु यतिस्तु राज्यं नैच्छत ययातिस्तु भूभृद भवतः पुषन सश्चक्ष दुहितरम देव्यानिं वार्षपर्वणिं च शर्मिष्ठामुप्येमे अत्रानुवन् श्लोको भवति यदुं चतुर्वसुं चैव देव्यानि व्यजाय द्रुहुं चानुं च पुरुं च शर्मिष्ठः वार्षपर्वणि काव्यशा पाचाकालेनैव ययातिर्जरां वाप प्रसन्न शुक्रवचनाच्च स्वजरां सङ्क्रामयितुं ज्येष्ठं पुत्रं यदुमुवाचः वत्स त्वन्मातामह शापादीयं कालेनैव जराममुपस्थिता तामहं तस्य वानुग्रहं भवत सश्चारयामि एकमा वर्षसहस्र त्रिपतोऽस्मिन् विश्येषु तवदयसा विषयानहं भोक्तुमिच्छामि नात्रः भवता प्रथयाख्यान कर्तव्यमित्युक्तस्य यदुर्नेच्छतां जरा मा दातुं तं च पिता शशापः त्वत्प्रसूतिर्नः राज्यार्हा भविष्यतीति अनन्तरं चतुर्सुम्मा द्रुहुमनुं च पृथ्वी पतिर्जराग्रहणार्थ स्वयौवनप्रदानाय चाभ्यर्थयामासः तैरप्येकेनः प्रत्याख्यात स्ताश्चाप अथ शर्मिष्ठा तन्नयम् शेषकनीययां सम्पुरु तथैवाह स चाति प्रवणमति स बहुमानं पितरं प्रणमय महाप्रसादो यमस्माकमित्युदारं विधाय जरां जग्राह स्वकीयं च यौवनं स्वपित्रे ददोसोऽपि पौरवम् यौवनमासाधय धर्माविरोधेन यथा कामं यथा कालो पनं यथोत्साहं विषयांश्चाचार सम्यक् च प्रजा पालन मकरोत् विश्वाच्या
देव्यान्या च सहोपभोगम भुक्त्वा कामानामन्तं प्राप्स्यामीत्यनुदिनं पुनमनस्को बभूव अनुदीनं चोपभोगता कामानतिररम्यान्मेने ततः शैवं गायत न जातु कामकामानामुपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्णवक्त्र मे भूय एवाभिवर्धते यत् पृथ्व्यां व्रीह्यवमं हिरण्यं पशव स्त्रिय ईक्ष्यापि नः पर्याप्तं तस्मात् तृष्णां परित्यजेत यदा न कुरुते भावं सर्वभूतेषु पापकं स्मृदिष्टस्तथा पुंसः सर्वा सुखमया दिशः यादुसत्यजा दुर्मतिभिर्यः न जीर्यति जीर्यत तां तृष्णा सन्त्यजेत प्रागः स सुखेनैवाभिपूर्यते जीर्यन्ति जीर्यतः केशा दन्ता जीर्यन्ति जीर्यत धनाशा जीविताशा च जीर्यतोऽपि न जीर्यत पूर्णवर्षसहस्रं मे विषयासक्तचेतसा तथाप्यनुदिनं तृष्णा मम तेजुपजायते तेषुपजायते तस्मादेतामहं त्यक्त्वा ब्राह्मणयाधाय मानसं निर्द्वन्द्वो निर्ममो भूत्वा चरिष्यामि मृगे सह। श्रीपराशरुवाच पुरोसस्काशादादाय जरां दत्त्वा च यौवनं राज्याभिषिच्य पुरं च प्रययो तपसेवनं दिशि दक्षिणपूर्वस्यां तुर्वसुं च समादिशत् प्रतिष्ठ्यां च तथा द्रुहुं दक्षिणायां ततो यदुम् उदीच्यां च तथैवानु कृत्वा मण्डलिनो नृपान् सर्वपृथ्वीपतिं पुरुं सौभिषिश्चय वनं ययो। इति श्री विष्णु महापुराणे चतुर्थे अंशे दशमो अध्यायः। 10वां अध्याय हिंदी अनुवाद। ययाति चरित्र। श्री पराशर महर्षि ने कहा, नहुष के 6 पुत्र हुए, यति, ययाति, संयति, आयाति, वियाति तथा कृति। ये सब महाबली और पराक्रम संपन्न थे। यति ने राज्य करना नहीं चाहा। ययाति राजा हुए। उन्होंने शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी तथा वृषपर्व की पुत्री शर्मिष्ठा से विवाह किया। उनके वंश के विषय में यह श्लोक है। देवयानी के 2 पुत्र हुए, यदु तथा तुर्वसु, और वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए, द्रुहा, अनु और पुरु। शुक्राचार्य के शाप के कारण ययाति असमय में ही जराग्रस्त हो गए। बाद में शुक्राचार्य के प्रसन्न होने पर शुक्राचार्य की कृपा से उस जरा को ग्रहण करने के लिए उन्होंने अपने बड़े पुत्र यदु को कहा, वत्स, तुम्हारे माता में नाना के शाप के कारण इस जरा ने मुझे अकाल में ही ग्रस्त लिया। अब तुम्हारे माता में के ही अनुग्रह से इस जरा को तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ। मैं अभी विषयोपभोग से तृप्त नहीं हुआ हूँ। तुम्हारी युवावस्था से 1000 वर्ष तक विषयोपभोग करना चाहता हूँ। तुम्हें इस विषय में मेरा प्रत्याख्यान नहीं करना चाहिए। किंतु यदु ने उस जरा को लेना नहीं चाहा।
यह देखकर पिता ययाति ने उसे शाप दिया कि तुम्हारे संतान राज्य प्राप्त करने योग्य नहीं होगी। उसके बाद ययाति ने तुर्वसु, द्रुहु तथा अनु नामक अपने पुत्रों से जरा को लेने के लिए और अपना रूप एवं यौवन प्रदान करने के लिए प्रार्थना किया, किंतु उन सबों ने भी ययाति की बात को स्वीकार नहीं किया और उन सभी सबों को भी ययाति ने शाप दे दिया। उसके बाद सबसे छोटे तथा शर्मिष्ठा के पुत्र पुरु से उन्होंने वैसे ही कहा। पुरु ने अत्यंत नम्रता और आदर के साथ अपने पिता को प्रणाम करके कहा, आपकी यह मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। और उसने उस जरा को स्वीकार कर लिया और अपनी युवावस्था उसने अपने पिता को प्रदान कर दिया। ययाति ने भी पुरु की युवावस्था को प्राप्त करके धर्मानुकूल अपनी इच्छा के अनुसार तथा समयानुसार उत्साहपूर्वक विषयोपभोग किया, प्रजाओं का अच्छी तरह से पालन किया। विश्वाची, शर्मिष्ठा और देवयानी के साथ विषयोपभोग करके मैं अपनी इच्छा पूरी कर लूंगा, किंतु वे प्रतिदिन और उत्कंठित होते हुए विषयोपभोग करते हुए प्रतिदिन अपनी कामनाओं को अत्यंत रमणीय मानने लगे। अंत में उन्होंने उधार प्रकट किया, विषयों के उपभोग से सभी कामनाओं की पूर्ति नहीं हो सकती है। अवश्य प्रदान से बढ़ने वाली अग्नि के समान वह और अधिक बढ़ती ही जाती है। संसार में जितने भी व्रीहि, यव, सुवर्ण, पशु तथा स्त्रियां हैं, वे भी व्यक्ति को तृप्त करने के लिए पूरी नहीं है। अतः तृष्णा का परित्याग कर देना चाहिए। जो कोई भी व्यक्ति किसी भी जीव के लिए पाप में भावना नहीं करता है, उस समदर्शी व्यक्ति के लिए सारी दिशाएं सुखमय हैं। अज्ञानियों के लिए जिसको त्यागना कठिन है, जो भक्ति के जरा जीर्ण होने पर जीर्ण नहीं होती है, बुद्धिमान व्यक्ति को उसका परित्याग कर देना चाहिए। ऐसा करके वह सुख से परिपूर्ण हो जाता है। जीर्ण होने पर केश तथा दांत को जीर्ण हो जाते हैं, किंतु बूढ़े व्यक्ति को भी धन प्राप्त करने की तथा अधिक जीने की इच्छा नहीं जीर्ण होती है। विश्व में आसक्त चित्त वाले मेरे 1000 वर्ष बीत गए, फिर भी मेरी उन सबों में प्रतिदिन तृष्णा बढ़ती ही जाती है। अतएव मैं इस तृष्णा का परित्याग करके तथा ब्रह्मा में अपने मन को लगाकर द्वंद्व तथा ममता रहित होकर वन में मृगों के साथ विचरण करूंगा। श्री पराशर महर्षि ने कहा, पुरु के सन्निकट आकर उनसे अपनी जरा को लेकर और उन्होंने अपनी जवानी लौटाकर तथा पुरु को राज सिंहासन पर अभिशिक्षित करके ययाति तपस्या करने के लिए वन में चले गए। तुर्वसु को दक्षिण पूर्व दिशा अग्नि कोण में, द्रुहु को दक्षिण दिशा में और यदु को और अनु को उत्तर दिशा में मांडलिक राजा के पद पर उन्होंने नियुक्त किया और संपूर्ण पृथ्वी पति के पद पर पुरु को अभिशिक्षित करके ययाति वन में चले गए। इस तरह श्री विष्णु महापुराण के चतुर्थ अंश के 10वें अध्याय का शिव प्रसाद द्विवेदी श्रीधराचार्य कृत हिंदी अनुवाद संपूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।